आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, खबरों को देंगे रफ्तार। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे फटाफट अंदाज में। हिमाचल की पहाड़ियों में भारत अमेरिकी सेना का युद्धाभ्यास। बकलो स्थित स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल में 15 मार्च तक चलेगा युद्धाभ्यास। हरियाणा के भिवानी में रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर, ट्रक चालक की मौके पर मौत, कई लोग घायल। राजस्थान के टोंक जिले में पूर्व सांसद ने मुस्लिम महिला से नाम पूछकर कंबल वापस ले लिया। सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने कहा कि मोदी को गोली देने वाला को लेने का हक नहीं। बिहार के पटना में शादी के रिसेप्शन के दौरान 2 भाइयों की हत्या, जमीन विवाद में वारदात को दिया अंजाम। दिल्ली में मालवीय नगर में अरुणाचल की 3 महिलाओं पर नस्लीय कमेंट, पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर की दर्ज। पीड़ित महिला ने बताया, एसी फिक्सिंग के दौरान धूल गिरने पर काम करने वाले कर्मी के साथ भी अपशब्द का प्रयोग किया। मैं चाहती हूं कि कुछ को सजा मिलनी चाहिए, हमारे साथ ऐसा होता ही रहता है। दिल्ली में डिलीवरी बॉय की मौत पर हंगामा, डिलीवरी कर्मचारियों ने तिलक नगर पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। ओडिशा में शादी कर लौट रही महिला को प्रेमी ने पति के सामने किया अगवा। पति ने थाने में दर्ज कराई शिकायत, जांच शुरू। लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर मस्जिद बंद कराने का विरोध, लाल बारादरी मस्जिद के बाहर छात्रों ने किया प्रदर्शन। छात्र मस्जिद का दरवाजा खुलवाने के लिए धरने पर बैठे। राजस्थान के जयपुर में इंडियन एयरफोर्स का एयर शो, सूर्य किरण और सारंग टीमों ने जल महल में एरोबैटिक शो किया। हैरत अंगेज करतबों ने मोह लिया सबका मन। झारखंड निकाय चुनाव 2024 के लिए मतदाता सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटिंग के लिए पहुंच रहे। वोटिंग के लिए दिख रहा उत्साह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर में टेमासेक के चेयरमैन टियाची हेन और उनकी टीम से मुलाकात की। यूपी में व्यापार को बढ़ावा देने पर हुई चर्चा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनता के बीच पहुंचे। वाटिका इलाके में एक चाय की दुकान पर रुके, महिलाओं, बच्चों और छात्रों से बातचीत की। पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन, 71 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। कोलकाता के अस्पताल में ली अंतिम सांसें। सिक्किम के गंगटोक में भारी बर्फबारी, सांगू के पास सैकड़ों टूरिस्ट गाड़ियां फंस गईं। बचाव अभियान में जुटा प्रशासन। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ जारी, मुठभेड़ में 3 आतंकवादी हुए ढेर। ऑपरेशन त्राशी 1 के तहत कार्रवाई जारी। जोधपुर में 2 बहनों ने की आत्महत्या, शादी से एक दिन पहले दोनों बहनों ने खाया जहर। बहनों ने मामा ने उच्च स्तरीय जांच की मांग। गुजरात के पोरबंदर तट पर ईरानी नाव पकड़ी गई, भारतीय तट रक्षक ने 4 ईरानी नागरिक हिरासत में लिए। बोट से 5 करोड़ की विदेशी सिगरेट भी जब्त। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर जयराम रमेश ने उठाए सवाल। रूस से तेल खरीदने पर केंद्र सरकार से पूछा सवाल। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से 3 सवाल पूछे। एआई समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन पर सियासत तेज, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रदर्शन को बताया साजिश। बोले, कांग्रेस ने देश के खिलाफ बड़ा पाप किया। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा बीजेपी में शामिल, बीजेपी सांसद विजयन पांडा की मौजूदगी में बीजेपी में हुए शामिल। यूजीसी ने 32 फर्जी यूनिवर्सिटी का किया बड़ा खुलासा। दिल्ली में सबसे ज्यादा 12 फर्जी यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश में 4, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल में 2 फर्जी विश्वविद्यालय। शरद पवार फिर पड़े बीमार, पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में कराए गए भर्ती। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी, कई जिलों में बारिश बर्फबारी की संभावना। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। देहरादून में प्राथमिक शिक्षा निदेशक की पिटाई, विधायक के समर्थकों ने शिक्षा निदेशक को पीटा। शिक्षक संगठनों की शिकायत पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार के खगड़िया में डायन बताकर महिला पर जानलेवा हमला, आरोपियों ने महिला समेत उसके बच्चों को भी पीटा। बदमाशों ने महिला के सर पर 1 लाख रुपए भी लूटे। भारत में आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में 8 गिरफ्तार, पाकिस्तान बांग्लादेश में संबंध उजागर। दिल्ली पुलिस ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से 8 संदिग्ध को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में 12वीं के पेपर में नकल के लिए शायद जीडीपी का सहारा लिया। बाहर बैठे डिजिटल मास्टर ने एआई से उत्तर निकाले और अंदर प्रिंटआउट भेजे। मामले का खुलासा होते ही केंद्र प्रमुख समेत 4 सस्पेंड।
महाराष्ट्र में सांगली के शिलना में तेंदुए का आतंक। आदमखोर ने 2 बाइक सवारों पर हमला किया, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मुंबई में घाटकोपर में मेट्रो के बीम में आई दरारें। मेट्रो निर्माण की सुरक्षा पर उठे सवाल। एलबीएस रोड पर आर सिटी मॉल के पास निर्माणाधीन मेट्रो 4 के सुपर स्ट्रक्चर बीम में दरारें आई। लखीमपुर खीरी में धर्मांतरण के खेल को उजागर किया। सत्संग के नाम पर धर्मांतरण कराया जा रहा था। हिंदू संगठन के लोगों ने मौके पर पहुंचकर विरोध किया। रांची में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप से 30 लाख के गहने गायब। ग्राहक बनकर आए और सोने से भरा बैग लेकर फरार। वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली में दिन दहराने वाली डबल मर्डर की वारदात सामने आई है। मां बेटे को मारकर बेड बॉक्स में छिपाया। सरिता बिहार इलाके का मामला। राजस्थान के बीकानेर में छात्रा का शव मिलने से सनसनी। ग्रामीणों में घटना को लेकर भारी रोष। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। ओडिशा में ट्रेलर ने पुलिस व्हीकल को मारी टक्कर। 5 पुलिसकर्मियों की मौत और 3 घायल। झारसुगुड़ा में हुआ हादसा। यूपी के शाहजहांपुर में चीनी मिल में हादसा। ऊंचाई से गन्ना उठाने वालों जो क्रेन होती है वो नीचे गिरी। ऊंचाई से गन्ना उठाने वाली क्रेन थी। हरियाणा के टोहाना में टूरिस्ट बस हादसे का शिकार। राजस्थान के खाटू श्याम जा रही थी बस और हादसे में सभी यात्री सुरक्षित। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में ट्रक और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। झारखंड के जमशेदपुर में कारोबारी के बेटे के अपहरण का खुलासा। पुलिस ने संगठित गिरोह के 5 और सदस्यों को गिरफ्तार किया। मुख्य साजिशकर्ता भी फरार। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। जमीन में छिपाकर रखी माओवादी सामग्री समेत आईईडी बरामद। सभी आईईडी को मौके पर ही नष्ट किया। हरियाणा के पंचकुला में एक युवक ने खुद को लगा लिया आग। युवक बुरी तरीके से झुलसा। मेक्सिको में ड्रग माफिया एल माचो की मौत के बाद भड़की हिंसा। कई जगहों पर आगजनी के बाद भगदड़ जैसे हालात। सड़कों पर उतरे सुरक्षाकर्मी। ड्रग तस्कर एल माचो के ग्रुप को मेक्सिको का सबसे ताकतवर ग्रुप माना जाता है। तस्कर ग्रुप के समर्थक पुलिस प्रशासन को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल में भीषण सड़क हादसा। काठमांडू के पास त्रिशूली नदी में गिरी बस। 18 लोगों की मौत, 25 घायल, अस्पताल में भर्ती। जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी। ओमान ने यूएस और ईरान के बीच बातचीत की पुष्टि की। इस वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है ओमान। बांग्लादेश का पीएम बनने के बाद तारिक रहमान का बड़ा फैसला। सेना के शीर्ष अधिकारियों में किए गए भारी फेरबदल। फ्लोरिडा में ट्रंप के रिजॉर्ट में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सीक्रेट सर्विस के एजेंटों ने 20 साल के घुसपैठे को गोली मारकर हत्या कर दी। ट्रंप के रिजॉर्ट में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। संदिग्ध के पास से शॉटगन और फ्यूल कैन बरामद। सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश कर रहा था संदिग्ध। घटना के समय ट्रंप फ्लोरिडा स्थित अपने ही घर में मौजूद नहीं थे।